नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो हम देखेंगे सिरोही के चौहान राजवंश हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि पहले हम अजमेर के चौहान देखे, उसके बाद रणथंभौर के चौहान और उसके बाद नाडोल पाली के चौहान के बाद आज हम सिरोही के देख रहे हैं। देखिए थोड़ा समय का अभाव होने के कारण आज हम सिरोही के चौहान पढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें जालोर के चौहान विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिरोही के चौहान। और देखिए जो सिरोही के चौहान हैं उसको जो शाखा कहा जाता है, वो जो शाखा है वो जालोर के चौहान से ही निकल के आई है। यानी जो चौहान शाखा है वो देवड़ा शाखा से है, ये ध्यान रखना। ये जालोर की ही एक शाखा है जो देवड़ा जो शाखा के नाम से यहाँ पे आके अपना शासन स्टार्ट किए, जो कि चौहान वंश की एक अलग शाखा के रूप में देवड़ा चौहान नामक यहाँ पे शासक आगे बचे हैं। उसमें देखिए यहाँ पे जो शासक जिन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे स्थापना की थी सिरोही में चौहानों की, वो थी लुम्बा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लुम्बा के द्वारा की दी। अब ये ध्यान रखें इसकी स्थापना कब की दी थी, तो लुम्बा के द्वारा यहाँ की स्थापना की गई थी 1311 ईस्वी में। कब की गई थी? 1311 ईस्वी में। और वहाँ पे जब इन्होंने स्थापना की तो यहाँ परमार शासकों को हराकर, ये ध्यान रखना, परमार शासकों को यहाँ से हराकर यहाँ पे आबू और चंद्रावती में उन्होंने शासन किया। यहाँ पे इन दो हिस्सों को जीता, आबू को और चंद्रावती को, और चंद्रावती को बाद में राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना, चंद्रावती राजधानी थी, सर्वप्रथम राजधानी थी वो चंद्रावती थी। और कौन था उसका संस्थापक? तो लुम्बा था 1113 ईस्वी में, जो कि परमारों को हराकर यहाँ पे सिरोही में चौहान शासकों की जो भी शाखा कौन सी थी, तो ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे देवड़ा शाखा थी। अगर हम नेक्स्ट वीडियो जैसे कि हम जालोर के पढ़ेंगे तो वहाँ सोनगरा चौहान थे, यहाँ पे देवड़ा। ये चौहानों में ही एक शाखा है, मतलब एक गोत्र मान लो, एक गोत्र था जो यहाँ पे देवड़ा था। और अगर हम जालोर अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो वहाँ पे सोनगरा चौहान थे। तो ये ध्यान रखना, ये इनके गोत्र थे जो कि चौहानों के अंतर्गत ही आते थे। और जैसे अब कोटा वगैरह के पढ़ेंगे, कोटा तो उधर जो हाड़ा शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो हाड़ा थे, हाड़ा चौहान, ये थे देवड़ा चौहान। तो इनके बारे में ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ज़्यादातर जानने को इतना ही है, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनमें से अभी तक ज़्यादा पूछा नहीं गया। अभी तक के एग्ज़ामों में इनमें से जो पूछा जाने वाला है वो भी मैं आपको जब वीडियो हम एंड में बताएंगे कि इसमें से क्या क्या पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए शिवबाण इसके बाद जो शासक हुआ, इन्होंने 1405 में शिवपुरी को नई राजधानी बनाया। ये ध्यान रखना, राजधानी बाद में चेंज कर ली किसने? शिवबाण ने चेंज की 1405 में। शिवपुरी को विजित करके यहाँ पे राजधानी स्थापित की। उसके बाद सहसमल, जो हम विशेष रूप से पढ़ते हैं इस चीज़ को कि सहसमल कौन था। देखिए शासक हम जब राज्य जैसे इनका जो गठन हुआ था जिलों का, तो उसमें भी पढ़ते हैं। तो 1425 ईस्वी में कब किया? सिरोही का गठन किया गया था, वो किया था सहसमल के द्वारा। सरणवा की पहाड़ियों पर ही इन्होंने दुर्ग बसाया, और दुर्ग के आसपास के क्षेत्र जो सिरोही है उसको नाम दिया, सरणवा की पहाड़ियों के कारण ही इस क्षेत्र को नाम दिया सिरोही। और सिरोही की जो स्थापना की 1425 ईस्वी में सहसमल के द्वारा की गई। उसके बाद देखिए एक शासक और हैं जिनका नाम है जगमल। क्या नाम है? जगमाल इसका नाम है, जो कि ज़्यादा इतिहास में इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो हम भी उसी प्रकार से देखेंगे। और उसके बाद देखिए अखेराज, इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे राजस्थान में हम उड़ना राजकुमार पढ़ते हैं, हालांकि सिसोदिया में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज जो सिसोदिया थे वो उड़ना राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे भी सिरोही के चौहानों के देवड़ा चौहानों में भी एक शासक हुए हैं जिनको उड़ना अखेराज के नाम से कहा जाता है, वो कहा जाता है अखेराज देवड़ा वो। तो ध्यान रखना, ये सभी देवड़ा शासक होने के कारण इनके नाम के पीछे देवड़ा लगते हैं। तो अखेराज देवड़ा को उड़ना अखेराज कहा जाता है। और ये खानवा के जो युद्ध हुआ था सांगा के मध्य, तो जो सांगा की तरफ से लड़ने वाले 1527 ईस्वी में जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक थे अखेराज देवड़ा। इसलिए ये भी देखिए, जो उड़ना राजकुमार जो कहा जाता था वो इसलिए कहा जाता था कि इनमें स्फूर्ति से लड़ने की जो क्षमता थी, बहुत तेजी से युद्ध करते थे, बहुत स्पीड से करते थे। मतलब ये है कि इनमें जो क्षमता है, हानि बहुत कम देखने को मिलती है। ये हमेशा तीव्र गति से युद्ध करने के कारण इनको उड़ना अखेराज या फिर उड़ना राजकुमार जो उनको कहा जाता था, वो इसीलिए उड़ना कहा जाता था। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो देवड़ा में पढ़ने को देखने को मिलता है, तो वह है सुल्तान देवड़ा। क्या है? सुल्तान देवड़ा। देखिए ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसके समय में एक युद्ध लड़ा गया था, ये ध्यान रखो, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है।
दंतानी का युद्ध। कौन सा था? दंतानी का युद्ध लड़ा गया था, जो भी 1583 ईस्वी में लड़ा गया। और ये युद्ध लड़ा गया था वो सुल्तान और अकबर के मध्य लड़ा गया, दोनों के मध्य लड़ा गया। जिसमें देखिए अकबर की तरफ से अगर मैं बात करूं तो अकबर की तरफ से इसमें जगमाल लड़ा था, जो कि महाराणा प्रताप का भाई था। और एक थे राय सिंह, जो कि राव चंद्रसेन के पुत्र, जो मारवाड़ से बिलोंग करते थे। और एक था दांती सिंह, जो कि कोलीवाड़ा का शासक है। कोलीवाड़ा एक जगह है, वहाँ का जो शासक था दांती सिंह। तो ये तीनों अकबर की तरफ से यहाँ पे लड़ने आए थे, लेकिन इसका निर्णय क्या हुआ कि सुल्तान ने इन तीनों को हरा दिया। क्या था? इन तीनों को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इनकी बहुत भी हानि भी हुई और आसपास के सभी राज्यों में इनकी क्षति भी देखने को मिलती है। और अकबर के द्वारा भी ये इनको प्रताड़ित किया गया कि आप तीनों शासक थे वो सुल्तान से हार गए। तो ये सुल्तान इतना महान शासक था कि इन्होंने तीनों शासकों को एक साथ हराया था, जो कि अकबर की तरफ से यहाँ पे लड़ने आए थे। उसके बाद देखिए इसमें ऐसा बताया जाता है कि दुर्शाहाड़ा एक राज दरबारी था, जो कि अकबर का राज दरबारी था। ये वो भी इस युद्ध में लड़ने आया था। लेकिन इसमें क्या है कि जब ये सेना हार जाती है अकबर की, तो इसमें ये भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसको भी चोटें लगती है। तो ये चोटिल अवस्था में वहाँ पे पड़ा हुआ था। तब इसको वहाँ के जो भी सैनिक थे, इन्होंने देखा ये जीवित अवस्था में थे, इनके बहुत ज़्यादा चोट लग रही थी। तो इनसे पूछा गया कि आप कौन, क्या हो और किसकी तरफ से युद्ध में थे। तो बताया गया कि ये अकबर की सेना की तरफ से युद्ध में आए थे और दुर्शाहाड़ा इनका नाम है। और ये इनके राज दरबारी थे अकबर के। और ये बहुत अच्छी कविता, देखिए हाड़ा शासक थे, वो ऐसे बताते थे कि ये कविता बहुत अच्छी करते थे। इसलिए इनके पहले पूछा गया कि आप किस प्रकार के शासक हो या कौन हो, सेना में जो सैनिक है वो उस टाइप से हो। तो इन्होंने बताया था कि एक कविता करके इन्होंने बताया था कि मैं दुर्शाहाड़ा हूँ और एक मैं कवि हूँ। तब इन्होंने कविता की, तब उन्होंने पहचान की कि हाँ ये दुर्शाहाड़ा है। और जब ये बात सुल्तान को पता चली तो वहाँ अपनी राजगद्दी से उठ के आए और सेना के बीच मध्य आकर इनका स्वागत किया, सत्कार किया और बोले कि आप दरबारी कवि हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बात की इनकी जो कविता सुनी, उसके बाद उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। इसलिए फिर इन्होंने, सुल्तान ने इसको अपना राज दरबारी नियुक्त कर लिया। किसमें? अब दुर्शाहाड़ा भी था वो, हालांकि था तो अकबर का जो दरबारी, लेकिन यहाँ पर सुल्तान के यहाँ दरबारी बन के रहने लग जाता है। और इन्होंने, दुर्शाहाड़ा ने ये सुल्तान के ऊपर राव सुल्तान कवित नाम से एक यहाँ पे ग्रंथ लिखा, जो कि राव सुल्तान की, यानी जो सुल्तान देवड़ा है, इसकी क्या है उपलब्धियों के बारे में इसमें लिखा बताया गया है। और दुर्शाहाड़ा ने एक और रचना की थी जो कि महाराणा प्रताप के ऊपर की गई थी, वो है विरुद्ध क्षत्रिय। विरुद्ध क्षत्रिय की गई। इसमें मतलब होता है इनकी योग्यता होता है, विरुद्ध का मतलब क्षत्रिय यानी छिंतर योग्यताओं के बारे में बताया जाता है। और उसके बाद जो शासक हुआ है, देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, दंतानी का युद्ध। और इसमें शासक कौन कौन से लड़े गए ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए मानसिंह जो शासक हुए हैं, उसके समय क्या है, यहाँ पे तलवारें बहुत प्रसिद्ध हैं। तलवारें यहाँ की बहुत प्रसिद्ध उस समय की ये माना जाता है कि सिरोही की तलवार तो वैसे भी बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। अगर किसी विवाह प्रस्ताव में या फिर देखा जाता है और किसी युद्ध वगैरह में, तो सिरोही की तलवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है हर युद्ध में। तो यहाँ की तलवारें बहुत प्रसिद्ध थी। इनकी जो वो कहते हैं ना, मतलब इनकी जो धार थी वो इतनी तगड़ी होती थी कि मतलब अगर पेड़ को भी अगर एक बार में एक काटा जाए तो वो पेड़ भी दो तरीके से कट जाता। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ की तलवार बहुत ही प्रसिद्ध थी। और इनको जो नाम दिया गया था उस समय तलवारों को, वो दिया गया मानशाही तलवार, क्योंकि मानसिंह द्वितीय के समय पे ये तलवार थी, मानसिंह देवड़ा के समय पे, इसलिए मानशाही तलवार इनको नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना, मानशाही तलवार अगर आपसे पूछे तो वो है मानसिंह द्वितीय, यानी जो सिरोही के जो चौहान शासक हैं मानसिंह देवड़ा, उनके समय में ये प्रसिद्ध हुई थी। और उसके बाद देखिए जो अंतिम शासक है वो है शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह अंतिम शासक था, जो कि बाद में अंग्रेजों से मिल गया, मतलब अंग्रेजों से बाद में इन्होंने संधि कर ली। कब? 1823 में। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, हालांकि इससे रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता, यूट्यूब वगैरह पे या फिर ऑफलाइन में भी अगर आपने पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो कोचिंगों में या दयादी वगैरह में सिरोही के या फिर नाडोल पाली के या फिर कोटा बूंदी के इत्यादियों के चौहान विशेष रूप से नहीं पढ़ाए जाते हैं। और ज़्यादातर आपको देखने को भी कम मिलेगा, क्योंकि इनमें इतिहास में भी ज़्यादा कुछ लिखा गया नहीं है। तो सिरोही के चौहान पर जैसे जितनी जानकारी प्राप्त हुई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इसमें देखिए याद करने या फिर आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो
सिरोही का जो चौहान है वहाँ पे शाखा अगर पूछी जाए तो देवड़ा शाखा है, ये विशेष आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो संस्थापक था वो था लुम्बा, और यहाँ पे जो संस्थापना वो कब की थी तो वो है 1113। कब किसको हरा कर की थी? परमार शासकों को हरा कर यहाँ पे की थी। राजधानी आप ध्यान रखिए कि चंद्रावती इनको राजधानी बनाया, उसके बाद शिवपुरी राजधानी बनाया, वो बनाए थे शिवबाण ने। उसके बाद सहसमल जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये सिरोही राजधानी इन्होंने बनाई है, ठीक है, नई राजधानी बनाई थी इन्होंने सिरोही को, जो कि सरवाणा की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य यहाँ पे दुर्ग स्थापित करके यहाँ के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? सिरोही। सरवाणा पहाड़ियों की वजह से ही 1425, आपको ये याद रखना है। उसके बाद देखिए ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको, अखेराज है, उड़ना अखेराज इनको कहा जाता है, ये इतनी से। उसके बाद ये है जो इम्पोर्टेंट शासक है वो आपको ये याद रखना है कि सुल्तान देवड़ा यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट शासक है, क्योंकि इन्होंने इसके समय में एक युद्ध लड़ा गया था जो कि दत्तानी का युद्ध का नाम से प्रसिद्ध है। 1583 की ईस्वी में लड़ा गया था, और अकबर की सेना के मध्य, देखिए यहाँ पे स्वयं अकबर नहीं लड़ा था, यहाँ पे अकबर की सेना की तरफ से जगमाल जो कि महाराणा प्रताप का भाई था, राय सिंह चंद्रसेन का पुत्र था जो कि मारवाड़ से संबंधित था, और दांती सिंह जो कि कोलीवाड़ा का था। तो ये आपको विशेष याद रखना है, दंतारी का युद्ध। उसके बाद देखिए ज़्यादातर ये एक मानसाई तलवार का आपका याद रखना है। मानसिंह द्वितीय जो मानसिंह देवड़ा है उसके समय पे प्रसिद्ध थी मानसाई तलवार। और अंतिम है जो शिव सिंह है, जो 1823 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करके अंग्रेजों से मिल जाता है। ये थी आज की वीडियो जो कि सिरोही के चौहानों से संबंधित जो शाखा है, देवड़ा शाखा, उससे संबंधित। देखिए नेक्स्ट वीडियो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जालोर का इतिहास, जालोर का चौहान वंश। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, और बहुत ही रोचक वीडियो वो होने वाला है, बहुत ही आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो वो वीडियो हम जरूर देखें, बिना स्किप किए आप उनको देखें। देखिए वीडियो है आज का, तो जो इनमें जितनी जानकारी आपको दी जा सकती थी इतिहास से संबंधित वो इतनी ही थी। बाकी इनमें जो जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने योग्य है वो मैंने बता दिया है। बाकी देखिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। लाइक कमेंट और शेयर आप बिना कहे कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।